हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, हमारे इस चैनल में डेली अपडेट्स, एग्जाम प्रिपरेशन, सॉल्यूशन, स्टडी मटेरियल्स, जीके नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन एंड क्विज गेम्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और साथ में हमारी एक सीरीज जो नवोदय एग्जाम एंट्रेंस के लिए चल रही है, हम उसको भी यहाँ पर देखते हैं। और चलिए आज देखते हैं हमारे इस सीरीज में हम क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान, कम से कम पास ऑफ फैक्ट या एमसीक्यूज का निचोड़, जो एसएससी रेलवे परीक्षाओं के लिए और साथ में आपके एनवीएस या अपकमिंग एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान की नींव, जनक और प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख जनक कौन कौन से हैं? सबसे पहले अरस्तु से मिलते हैं। अरस्तु जीव विज्ञान, बायोलॉजी और जंतु विज्ञान, जूलॉजी के पिता हैं। अरस्तु किसके हैं? बायोलॉजी एंड जूलॉजी, है ना। लॉजी मतलब होता है स्टडी से, है ना। जू मतलब होता है जंतु, बायो, बायो हो गया आपका मनुष्य का, जू हो गया जंतु विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान बायो और जंतु विज्ञान जूलॉजी। अब थियोफ्रेस्टस है जिन्होंने वनस्पति विज्ञान, है ना। अब हमने देखिए विज्ञान कहाँ कहाँ, एक तो मनुष्य के साथ, फिर जंतुओं के साथ, फिर वनस्पति के साथ, इस टाइप के हमारे क्या क्या है प्रमुख वैज्ञानिक शाखाएं हैं। तो अब जो थियोफ्रेस्टस है, उन्होंने वनस्पति की खोज की, बॉटनी के पिता कहे गए। और जंतु विज्ञान के कौन से हैं? जंतु विज्ञान के हैं अरस्तु, और बायोलॉजी के भी अरस्तु हैं। हिपोक्रेट्स, इन्होंने चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन के जनक, मनुष्य के अंदर होने वाले जो भी बायोलॉजिकल चीजें हैं उसकी खोज, मेडिसिन की खोज किसने करी? हिपोक्रेट्स ने। तो आप इसको ऑर्डर में याद रखें। सबसे पहले अरस्तु ने बायोलॉजी जूलॉजी, हिपोक्रेट्स ने वनस्पति की खोज की, विज्ञान की, हिपोक्रेट्स ने चिकित्सा विज्ञान की। अब तथ्य यहाँ पर है, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग 1802 में लेमार्क और ट्रेवेनरस ने किया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ और शाखाएं हैं, मतलब यहाँ पर अध्ययन किसको क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरिकल्चर, कवकों का अध्ययन इनको बोलते हैं माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन जो फिसलने वाले होते हैं, फिसलने से याद रखिए फाइकोलॉजी, है ना। शैवाल जो पानियों में होते हैं, फिसलते भी हैं बहुत से, इसलिए फाइकोलॉजी से याद रखें। आगे बढ़ते हैं, कोशिका विज्ञान यहाँ पर देख लेते हैं। कोशिका विज्ञान के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। काइटोलॉजी बोलते हैं, द माइक्रो वर्ल्ड कहलाते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। स्लाइडन एवं स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। इसके बाद देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस जिसे कहते हैं, ऊर्जा का निर्माण जहां होता है, तो ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ पर है आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली खराब कोशिकाओं को नष्ट कर पाचन का काम करती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। ये जो यहाँ पर है वो है राइबोसोम, ये है लाइसोसोम। इसके बाद ये हमने चीजें देख ली। माइट्रोकॉन्ड्रिया ये है, ये क्या है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, है ना। आप इससे मान लीजिए लाइसोसोम कैसे? लाइफ से मान लीजिए, लाइफ जहां पर खत्म हो जाती है, लाइफ एंड हो जाती है, तो लाइसोसोम। माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, मतलब किसका पावर हाउस? प्रोटीन का पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस जिसको कहते हैं। अब कोशिका की आकार देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। और सबसे लंबी मानव में तंत्रिका न्यूरॉन सिस्टम में हमारी सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पर है? तंत्रिका तंत्र में है, जो कि हमारी क्या होती है? बैकबोन कहलाती है। वो हमारी सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। बढ़ते हैं आगे। अब अनुवांशिकी पे देख लेते हैं। जीवन का कोड जिसको कहते हैं, द ब्लूप्रिंट पैनल।
तो इसके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के प्रयोग के आधार पर उन्होंने आनुवांशिकता का प्रयोग किया था। डीएनए मॉडल किसने बनाया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बनाया था, है ना। डीएनए जिसके आधार पर चेक होता है कि कौन किसकी संतानें हैं, वो डीएनए टेस्ट कहलाता है ना। डीएनए इकाई कौन सी कहलाती है? आनुवांशिकी की इकाई जीन कहलाता है, जो जॉनसन ने दी थी। तो ये जरूर याद रखें, आनुवांशिकी की इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। अब देखिए क्रोमोसोम में देख लीजिए, मानव गुणसूत्र में कुल 33 जोड़े होते हैं। 33 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें X प्लस वाई गुणसूत्र डिसाइड करता है कि बॉय होगा, और XX गुणसूत्र डिसाइड करता है कि गर्ल होगी, है ना। फीमेल का X और मेल का X मिलके गर्ल बनाती है, और फीमेल का X और मेल का Y मिलकर क्या बनाते हैं? बॉय बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव रक्त को देखिए। अब मानव रक्त में क्या क्या चीजें हैं? मानव रक्त कई प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं, ओ हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, बी हो गया, है ना, ए नेगेटिव हो गया, इस प्रकार। तो ओ ग्रुप सर्वदाता कहता है, यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी रक्त दे सकता है ना। आरबीसी 120 दिन तक हमारी जीवित रहती है। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायता करता है। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है, जिसमें से वेस्टेज को वो किडनी द्वारा हमारे मूत्र नली से बाहर निकाल दिया जाता है। ए बी ग्रुप कौन सा होता है? सर्वग्राही होता है ना। ओ कौन सा है? सर्वदाता, मतलब किसी को भी दे सकता है, और ए बी क्या है? सर्वग्राही, किसी भी रक्त को ले सकता है। अब हमारे शरीर में कितनी रक्त की मात्रा होती है? तो यहाँ देखिए मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। इसका पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है। इसकी खोज की थी विलियम्स हार्वे ने की थी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आप नोट करते जाइए, और ये आपकी सारी चीजें इंप्रूव करेगा कि आपकी साइंस और बायोलॉजी में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पाचन तंत्र में देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऊर्जा का कारखाना क्या है? सबसे पहले हमारा खाना कहाँ से जाता है? मुख में जाता है। लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाता है। तो लार में मौजूद क्या होता है? हमारा टाइलिनिक एंजाइम मौजूद होता है। फिर इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय में गया भोजन। प्रोटीन का मुख्य पाचन, तो अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। रेनिन एंजाइम दूध को पचाता है, इसको भी याद रखें। देखिए जीभ में कौन सा निकलता है? टाइलिन एंजाइम। अमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है? रेनिन, जो कि दूध को पचाता है, ठीक है, दूध को पचाता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। भोजन का अंतिम अवशोषण, एब्जॉर्प्शन यही होता है ना। छोटी आंत में जब भोजन रहता है तो पूरा शरीर उसको अवशोषित करता है, और जो वेस्टेज बचता है वो गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए यकृत, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर है, यकृत कहलाते हैं जो। पित्त, बाइल जूस यहीं पर निकलता है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहलाता है। लीवर में बना पित्त यहीं पर जमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानव कंकाल तंत्र, शरीर का ढांचा, इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए मानव का कंकाल तंत्र है, ऊपर सिर है, हाथ पैर फेफड़े, यहाँ पर जांघ और पैर, इस टाइप की सारी चीजें बनी हुई है। तो अब यहाँ पर क्या देखा है? देखिए सबसे पहले वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? और नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, ये कुल 24। और खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। कहाँ पर? ये ऊपर के हिस्से में, ठीक है। अब देखते हैं मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जॉ लाइन होती है। ये देखिए बना हुआ है जबड़ा, है ना ये। इसके बाद देखिए सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कान पढ़ा हमने, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि कहाँ होती है? जांघ में होती है। ये बना है, देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जांघ की हड्डी फीमर सबसे बड़ी होती है। अब आगे देखते हैं श्वसन एवं उत्सर्जन, श्वास का फिल्टर, कैसे फिल्ट्रेशन, रिस्पायरेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। ये हमारे देखिए फेफड़े बने हुए, लंग्स, ये 16 से 18 बार प्रति मिनट में निद्रा में कम हो जाते हैं। ऊर्जा क्या है इसकी? एटीपी में नापा जाता है।
अन्य मछलियों में गिल्स और फेफड़े और केचुए त्वचा से सांस लेते हैं। ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर किडनी का काम देखिए, किडनी क्या करता है, इकाई इसकी नेफ्रॉन होती है किडनी की, पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिए कि हमारी जो किडनी में पथरी हो जाती है वो किसकी बनी होती है, तो याद रख लें कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है हमारी क्या, जो पेट में हो जाती है पथरी। इसके बाद मूत्र का पीएच 6 होता है, अम्लीय होता है, पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। प्रक्रिया यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, बाहर किडनी इसको बाहर निकाल दे, कृत्रिम शुद्धिकरण डायलिसिस कहलाता है ना। जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस करवाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी को बीमार है उसकी किडनी का डायलिसिस होता है, मतलब कृत्रिम रूप से उसको पानी मतलब अपने ब्लड को छनवाया जाता है, उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रंथि और हार्मोन शरीर का कंट्रोल सेंटर है ना। ग्रंथियां और हार्मोन जो कि हमारे शरीर को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं मस्तिष्क में स्थित होती है, अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ये है हमारी क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ताप नियंत्रण, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस कहाँ है, ये भी मस्तिष्क में ही पाई जा रही है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि, थायराइड हमारे गले में होती है, जो कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग बन जाता है, थायराइड की कमी या ज्यादा होने से। अब फिर देखिए एक है अग्नाशय है पैंक्रियास, इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। इसकी खोज किसने की थी, बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है, इंसुलिन की कमी से आपने सुना होगा शुगर या फिर इंसुलिन, मधुमेह हो जाता है जब इंसुलिन ज्यादा रिलीज होने लगता है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है एड्रेनल हार्मोन। एड्रेनल हार्मोन क्या करता है, अब इसको समझे थोड़ा सा। एड्रेनल हार्मोन क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखिए लिखा करो या मरो, फाइट और फ्लाइट, है ना। फाइट और फ्लाइट इसको समझे, इसका मतलब है आसान भाषा में आप इसको समझे कि ये एक तो हमारा क्या होता है, ये देखिए किडनी के ऊपर बने हुए हैं, ये देखिए किडनी बनी हुई है यहाँ पर, इसी के ऊपर ये हार्मोन है। ये क्या काम करते हैं, जब आपको टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं तो ये शरीर को एनर्जी देते हैं, स्ट्रेस से लड़ने में आपको मदद करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये नमक और सॉल्ट पानी को बैलेंस भी करते हैं, आपका बीपी भी कंट्रोल करते हैं। जब आपका ये हार्मोन एड्रेनल हार्मोन कंट्रोल में नहीं होता है तो आपको बीपी जैसी समस्याएं हो जाती हैं, अचानक से हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब ये कंट्रोल में नहीं रहते है ना, बॉडी को एकदम से क्या बोलते हैं स्ट्रेस में ले आते हैं अगर ये कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इसका क्या है, आप एकदम आसानी से समझिए, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस है इसका, और एल्लोस्ट्रोन बीपी प्लस सॉल्ट और एड्रेनल इमरजेंसी मतलब खतरे का निशान हो जाता है। ये एक तो स्ट्रेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और बीपी और सॉल्ट को मैनेज करता है, और अगर नहीं हुआ तो इमरजेंसी हो जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर समझा ग्रंथि और हार्मोन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वनस्पति विज्ञान को अब देखते हैं, पादप जगत के तंत्र को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। तो इसकी अब प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर देखिए बने हुए हैं, एक पेड़ या पौधा, पत्ती मान लीजिए, पत्तियां ही भोजन बनाती हैं बेसिकली। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 ग्रहण करते हैं, ये जो पौधे हैं क्या करते हैं, बाहर CO2 अवेलेबल है, CO2 को इन्होंने अपने पास ले लिया, फिर O2 को बाहर छोड़ते हैं। क्या किया इन्होंने, O2 को बाहर निकाला, O2 मतलब ऑक्सीजन। यह केवल दिन में ही खाना बनाते हैं क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश निकलता है। अब इसमें कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है ना। क्लोरोफिल किसमें होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल, और इनमें मैग्नीज धातु का उपयोग करते हैं। गति लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज और बैंगनी के में सबसे कम होता है। अब देखिए जा से जाइलम और जा से जल को समझे, है ना। तो हमारे
अब जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा है और यहाँ पर जड़ें हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर पानी डाल दिया। अब पानी ऊपर तक कैसे जाएगा? तो जब पानी क्या होता है, यहाँ पर जाइलम होता है, तो ऊपर की तरफ ले जाता है कौन? जाइलम। जल ले जाता है कौन? जा से जाइलम। फिर फ्लोएम क्या है? फ्लोएम, फ्लोएम फा से फल, भोजन का परिवहन करता है। मतलब जब भोजन बन जाता है, पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां ये है, ये इन्होंने भोजन बना लिया, फिर क्या करता है? फ्लोएम, फ्लोएम सारे भोजन को पूरे पौधों में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब देखिए हार्मोन, ऑक्सीजन वृद्धि, एथिलीन फल पकाने वाली गैस है ना। सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया कहलाता है। लौंग एक काली कली बड है, मतलब कली कहते हैं लौंग को, कोई फूल या फल नहीं है। अब पारिस्थितिकी तंत्र को समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे समझना है हमें? ये इकोलॉजी है, ऊर्जा और पर्यावरण से। इसका देखिए सबसे पहला सोर्स है सोलर एनर्जी, मतलब सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा से बनता है। एनर्जी का फ्लो कैसा होता है इसमें? एनर्जी फ्लो कैसे करती है? उत्पादक से, यहाँ से लेकर इस तरफ से लेकर ऐसे फ्लो करती है ना। सूर्य की रोशनी से इसमें खाना बनता है, यही एनर्जी इकोसिस्टम में एंटर करती है। इसके बाद क्या होता है? उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, यहाँ पर शाकाहारी मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी पौधे खाते हैं और मांसाहारी जानवर खाते हैं। फिर लास्ट में अपघटक, जो इन सबको खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 10% का नियम है, किसने बनाया? लिंडमैन ने बनाया। एक स्तर से दूसरे स्तर, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 90% खर्च हो जाते, 10% ही कहीं जा पाते। जैसे मान लीजिए ये 100% है, तो ऊपर कितनी बची? 10% बची। अब 10 में से यहाँ पर देखिए कितनी 90% खर्च हो गई, 1% ऊपर बची। तो 90% खर्च हो जाती है, 10% ही ऊर्जा जा पाती है। इकोलॉजी शब्द रिटर्न ने दिया। ये जो इकोलॉजी है किसने दिया? रिटर्न ने शब्द दिया। और 10% का नियम किसने दिया है? 10% का नियम दिया है लिंडमैन ने दिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान उदाहरण आप इसको समझ सकते हैं। उत्पादन कौन करता है? सन करता है। सन के बाद प्लांट को कौन खाता है? एनिमल खाते हैं, है ना। एनिमल खाते हैं। और फिर बाद में क्या हो जाता है? डीकम्पोजर, मतलब जो लास्ट में बचते हैं कीट पतंगे, वो इनको खा लेते हैं। एनर्जी हमेशा कम होती जाती है और एक ही डायरेक्शन में हमेशा जाती है, मैंने बताया नीचे से ऊपर की तरफ ही हमेशा ये एनर्जी क्या होगी? जाएगी। तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा? एनर्जी का फ्लो नियम 10% का होता है। लास्ट में डीकम्पोजर अपघटक होते हैं। ये डीकम्पोजर अपघटक मतलब फंगी वगैरह, जो जब जानवर मर जाते हैं तो उसके ऊपर लग जाते हैं ना, उनको हम फंगी बैक्टीरिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? CO2, और जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसके बाद ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। फिर ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। यदि आपको सारे लेयर्स पढ़ना है, आपके पृथ्वी की जितने भी लेयर्स होती हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम आपको इसके बारे में बता सकें। इसके बाद अब देखिए विटामिन। वैसे तो हमारे चैनल में ऑलरेडी विटामिन की वीडियोस आ चुके हैं, बट फिर भी एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। विटामिन शब्द की खोज किसने की? फंक ने करी। वसा में घुलनशील क्या होते हैं? वसा में घुलनशील ट्रिक। कीड़ा वसा में डूबा, ये देखिए कीड़ा, या फिर अडैक बोल सकते हैं आप, ADEK। तो कीड़ा वसा में डूबता है, ये भी लिख लीजिए, हो सकता है। जल में घुलनशील BC, ठीक है। और मुख्य रूप से हिडन तरीके से या फिर आंशिक तरीके से एक P विटामिन भी होता है जो कि घुला होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। स्रोत क्या है इसका? गाजर है। विटामिन D रिकेट्स रोग, कमजोर हड्डियां हो जाती हैं। स्रोत इसका धूप है, सुबह की हल्की धूप। विटामिन E जनन क्षमता में कमी, सौंदर्य विटामिन कहलाया जाता है। विटामिन E को कहते हैं विटामिन की रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। यदि हमारा ब्लड कंटिन्यू बह रहा है और रक्त का थक्का नहीं जम रहा, तो फिर विटामिन के की कमी को हम समझ पाएंगे। विटामिन B1 थायमिन कहलाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट धातु होती है। क्यों? क्योंकि B12 का नाम है साइनो कोबालमिन, ठीक।
ये जो कोबाल लिखा है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, वो बाल्ट को डिनोट कर रहा है। तो आपको साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए। अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक मिल सके। पूरे जितने भी बी कॉम्प्लेक्स की रहती हैं, B1 से लेके B12 तक की सारी आपको वहां पर मिल जाएगी। आप चैनल पर विजिट करें और देखें। विटामिन सी स्कर्वी मसूड़ों से खून, इसका स्रोत क्या है, आंवला या फिर कोई भी खट्टे फल। विटामिन सी का विशेष क्या है, घाव भरता है, दूध में नहीं होता है, गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है या खाना बनाने पर नष्ट हो जाता है। इसके बाद सूक्ष्म जीव खतरे, विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया देख लेते हैं। विषाणु जनित रोग, इसकी खोज किसने की, इवानोविस्की ने की। एड्स जो है क्या है, HIV वायरस से बनता है। इसकी जांच एलाइसा टेस्ट कहलाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये क्या है, विषाणु जनित रोग है। रेबीज, इसको हाइड्रोफोबिया, पानी के डर कुत्ते के काटने से, इसमें विषाणु जब कुत्ता काट लेता है तो उसके कीटाणु आपके पास आ जाते हैं। चेचक, वेरियोला या वेरियोसिला वायरस कहते हैं। अन्य पोलियो, दूषित जल, डेंगू मच्छर, इन सब से हो जाता है। कोविड भी एक वायरस से हुआ था। अब जीवाणु जनित रोग खोज किसने की, ल्यूविन हॉक ने करी थी। ल्यूविन हॉक, और यहाँ पे कौन था, इवान विस्की, व से विस्की, वा से वायरस, याद रखें, है ना। और ल्यूविन हॉक तो आपको फिर याद रहेगा, 2 में से एक चीज याद कर ले, वा से विस्की, वा से वायरस। इसमें टीबी, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। बचाव के लिए BCG का टीका लगता है। हैजा कॉलरा कहलाता है। विब्रियो कॉलेरी, दूषित पानी, विब्रियो कॉलेरी बोलते हैं। टाइफाइड, आंत का बुखार होता है। जांच में विडाला टेस्ट किया जाता है। प्लेग, चूहे से फैलता है। तो ये जीवाणु जनित रोग है, मतलब ये ऑटोमेटिक इनबिल्ड तरीके से आ जाते हैं हमारे खाने में, या कहीं ना कहीं किसी से छूने से भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिस्टम एरर्स, अनुवांशिक रोग और प्रदूषण। अनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिसीज जो कहलाती है वो होती है वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाना, इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं बनना, कटने पर खून बहता है, और शाही बीमारी भी इसको कहते हैं। हीमोफीलिया, इसमें विटामिन के की कमी हो जाती है। सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, गुणसूत्रों की अनियमितता हो जाती है। ये भी क्या होते हैं, अनुवांशिक तरीके से होने वाले रोग हैं। प्रदूषण जनित रोग, पॉल्यूशन टॉक्सिन्स, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड सब जगह फैल गई थी, जिससे लोग आज भी वहां पर उससे प्रभावित है। मिनी माता, इसको पारा मरकरी से होता है। पारा पीने से माता नाराज हो जाती है। इटाई कैडमियम की कमी से प्रदूषण से होता है। अब डायग्नोस्टिक टूल किट और वन लाइनर्स देखते हैं। डायग्नोस्टिक टूल किट, इसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। इसको हम BP चेक करते हैं। आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ में वो पट्टा बांधता है और उसको पंप से देखता है, स्फेग्नोमीटर कहते हैं। स्टेथोस्कोप, इससे हम हृदय की धड़कन नापते हैं, सुनते हैं। इसके बाद ECG, हृदय की जांच। EEG, मस्तिष्क की जांच। पेसमेकर, हृदय की गति को नियंत्रित करता है, देखते हैं। फिर DNA, फिंगरप्रिंट केंद्र हैदराबाद में है। कोशिका का ईंधन ग्लूकोज कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। लार्ज लाइवा संगठन 99% प्लस 1% एंजाइम। अब सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल, उड़ने वाला चमगादड़। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। कवकों की भित्ति काइटिन कहलाती है। सो आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा, जो हमने पूरा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से लेकर आपको पढ़ाया है, जिसमें पूरा कहाँ से शुरू हुआ है, जहां से खोज की गई है, और जो भी हमारे शरीर, वनस्पति विज्ञान और सारी चीजों को हमने इंक्लूड किया है। सो आई होप आपने सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो इसी प्रकार के हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और सारी वीडियोस देखते रहिए। प्लीज चैनल पर विजिट करें ताकि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।